मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में, शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और प्रणाम है इस कल्याण मंडपम में, जो सेलम की धरती तमिलनाडु राज्य है, सेलम की धरती है। कल्याण मंडपम का ये प्रांगण है और आप सब जो गुरु भाई गुरु बहन यहाँ उपस्थित है, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि सेलम की इस धरती पर अपने गुरु शिव की बात लेकर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पहली बार यहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें आप हम सब बैठे हैं। और आप जानते हैं कि महादेव के लिए जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं उसमें नाम ही महादेव का होता है, यानी शिव गुरु महोत्सव, शिव शिष्यों की संगोष्ठी, और बात भी उन्हीं की होती है। इस हॉल में अभी जब से हम लोग आए हैं, पहली बार इतने बच्चे भी दिख रहे हैं। और बच्चे हैं तो हल्ला तो करेंगे, बड़े जब करते हैं तो बच्चों का क्या दोष है। यानी जीवन में इतनी हलचल है, इतनी परेशानी है, इतनी बेचैनी है कि कहीं भी मन शांत नहीं होता। मन शांत होता है तो मुंह तो खुद ही शांत हो जाता है, लेकिन मन में बेचैनी है तो कुछ ना कुछ हम बोलते हैं, हलचल में रहते हैं। आपसे अनुरोध है और निवेदन है, क्योंकि हमेशा ऐसा समय नहीं मिल पाता कि हम सब एक जगह बैठकर अपने गुरु की बात कर सकें। बाद बाकी तो फिर से जाएंगे लौटकर अपने उसी जीवन में जहां हलचल ही हलचल है, बेचैनी ही बेचैनी है, कहीं शांति नहीं है। फिर से उसी जीवन में लौट के जाना होता है। लेकिन अद्भुत सी बात यह है, देखिए मुझको लगा सिर्फ गुरु बहनें बात करती हैं, यहाँ तो गुरु भाई भी लगातार बात कर रहे हैं। एक बार साहब ने कहा कि भाई बहुत बड़ा ये आश्चर्य क्या होता है, तो हम लोग को क्या पता क्या होता है। उन्होंने कहा कि दो महिला बैठी है और चुप है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन अब जो है संतुलन में आ गया है। मतलब ऐसा सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं है, ऐसा पुरुषों के साथ भी है कि दो लोग, अगर दो इंसान बैठा है तो वो चुप नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब हम हैं सामान्य इंसान, हम भी आप भी एक सामान्य इंसान, एक साधारण परिवेश में जी रहे हैं हम लोग। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज अपने परिवार बच्चों के लिए सोचते हैं कि कैसे जीवन चलेगा। और उस जीवन में किसी ने आके कहा है कि महादेव को अपना गुरु बना लो। किसी ने आके कहा है, कोई तो आया होगा इस गांव, किसी ने तो कही होगी ये बात पहली बार। लेकिन ये बात चाहे किसी के द्वारा आई होगी आपके पास, बात ये किसकी है? मेरी नहीं है, आपकी भी नहीं है, जो लेकर आया होगा उसकी भी नहीं है। बात ये है शिव के शिष्य हरिनानंद जी की, जिन्होंने ये संदेश, ये पैगाम दिया पूरे जगत के लोगों को कि आप पात्रता रखते हैं या नहीं, लेकिन शिव आपके गुरु हो सकते हैं। तो आइए आज की इस संगोष्ठी में हम सब गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, अपने गुरु शिव को याद करते हैं, अपने साहब दीदी को याद करते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने मन को उनके दया के आश्रय में लेकर चलते हैं। क्योंकि समय ये बहुत बेशकीमती है, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं।
सही बोला अनु भैया ने। और मुझको चेन्नई के भी गुरु भाई गुरु बहन दिख रहे हैं कुछ। चेन्नई में जब साहब आए थे, 31 अक्टूबर का दिन था वो, और शिव शिष्यों की संगोष्ठी हुई थी। वहां सेलम के भी गुरु भाई लोग गए थे। निवेदन हुआ था साहब से कि आप सेलम कब आएंगे। फिर बाद में ये गुरु भाई गुरु बहन रांची भी गए थे। कितने दिन, जो भी काम हम अपने जीवन में करते हैं, जब तक उस काम को समझते नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, न तो वो काम ठीक से हो पाता है, न उस काम का परिणाम सही होगा। जैसे अगर हम सोचते हैं कि हम एक व्यापार करेंगे, दुकान खोलेंगे राशन का, उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले इच्छा एक होती है, इच्छा एक पैदा होती है मन में, फिर उसके लिए हम ज्ञान लेते हैं, यानी दुकान चलाया कैसे जाता है, किसी से सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं, फिर क्रिया करते हैं, फिर उस पे काम करते हैं, दुकान खोलते हैं, सारा सामान रखते हैं, कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीजें हम करते हैं। यानी जगत में कोई भी काम हम करते हैं तो इच्छा करते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं और उस पे काम करते हैं। खाना बनाना भी अगर कोई चाहे और उसको खाना बनाने नहीं आता हो, राशन है, चूल्हा है घर में, सारी सामग्री है, लेकिन बनाने नहीं आता हो, ज्ञान नहीं हो बनाने का, तो सारी चीजें होते हुए भी बेकार है, यानी कि कोई काम नहीं। कितने लोग ऐसे हैं। एक बार जब साहब खुद रहते थे, उस समय की घटना है ये, 2009-10 की। उस समय साहब हरिंद्रानंद जी रहते थे देवघर में। तो कुछ गुरु भाई लोग आए हुए थे, सुबह में पौधे लगाए जा रहे थे बगीचे में, जहां वो रहते थे वहां पौधा लगाया जा रहा था। तो साहब ने कहा कि जिनको पौधा लगाने आता है, अगर किसी को आता है तो उनको भी बुला लो ताकि मदद हो जाएगी। तो कुछ गुरु भाई लोग जो बैठे थे वो लोग आ गए, कुछ लोग तो लगा रहे थे, और एक गुरु भाई आ तो गए थे ये कह के कि हमको आता है, लेकिन जब वो पौधा लगाने लगे तो पौधा जो छोटा छोटा आता है प्लास्टिक के साथ आता है, तो वो प्लास्टिक के साथ ही जमीन में लगाने लगे। साहब ने कहा कि अरे तुम कहाँ से किसानी सीखा है भाई, ये पौधा ऐसे थोड़ा ही लगता है। देखिए, एक पौधा लगाने के लिए भी हमको आना चाहिए। यानी इंसान का जीवन है तो हर काम करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। माइक है, लगाने नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं है हमको। इंसान के जीवन में गुरु की जरूरत क्यों है? भगवान के रूप में तो वो है ही, महादेव की पूजा तो सर्वसुलभ है, हर जगह होती है, और दक्षिण भारत तो महादेव की पूजा से ओतप्रोत है, हर जगह मंदिर है, शिवलिंग की स्थापना है, शिव के परिवार की पूजा अभ्यर्थना होती है, यानी कि शिव की पूजा में कोई कमी नहीं है। हम जल चढ़ाते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बात बताइएगा आप, जैसे किसी ने विवाह किया है, एक संबंध बना है, कोई लड़का किसी लड़की से विवाह करता है, तो एक संबंध बना ना पति और पत्नी का। जब पत्नी उसकी आती है तो वो उसके लिए अच्छा घर बना के रखा है, अच्छा घर देता है, उसको सारे सुख की सामग्री देता है, कपड़े, गहने, खाना, जो भी हो सकता है सब देता है, लेकिन पति का भाव नहीं देता है। अब बताइए कि उस पत्नी के लिए इन सारे चीजों का क्या अर्थ है? नहीं, घर है बहुत अच्छा, कपड़े भी बहुत अच्छे पहनते हैं, आभूषण ही आभूषण है, लेकिन पति, संबंध बना है पति पत्नी का, लेकिन पति का भाव नहीं दे रहा है आपको।
मतलब प्रेम नहीं दे रहा है, परवाह नहीं कर रहा है, तो आपके लिए वो चीज का क्या अर्थ है? ठीक वैसे ही शिव की पूजा में हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, सारी सामग्रियां चढ़ाते हैं, लेकिन अपने दिल का भाव ही नहीं देते, तो महादेव के लिए उन चीजों का क्या अर्थ है? क्योंकि फूल भी उन्हीं के, बेलपत्र भी उन्हीं का, जल भी उन्हीं का, और ये दिल में जो हमारे भाव है ये भी उन्हीं का। लेकिन शिव भाव सत्ता है, तो भाव से ही उनसे संपर्क किया जा सकता है। साहब ने हमेशा ये कहा है कि एक विचार है, एक विचार कि शिव मेरे गुरु हैं। किसी ने आपको कहा है, आपने सोचा कितनी अच्छी बात है, सुंदर बात है, महादेव से जुड़ने की बात है। ठीक तो है, महादेव की पूजा करते हैं, महादेव को गुरु भी बनाएंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी? बना भी लेते हैं, लेकिन परवाह नहीं करते, न शिव की बात करते हैं, न शिव के बारे में कुछ भी अपने तरफ से करते हैं, तो फिर उस संबंध का भी कोई अर्थ नहीं है। हम लोग जब भी किसी को कहते हैं शिव को गुरु बनाओ, हम 3 सूत्रों की बात करते हैं। बार बार ये पूरी चर्चा में आपने अभी भी सुना होगा, 3 सूत्र। 3, एक गुरु भाई जो अभी गा रहे थे, 3 ही सूत्रों की बांधी है पगड़ी, गुरुबहन गाती है 3 ही सूत्रों की ओढ़ी है चुनरी। 3 सूत्र क्या है ये? शिव को गुरु बनाने की बात हो गई, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये तीनों सूत्र क्या है? क्या जरूरी है ये करना? बहुत लोग दूसरा सूत्र करते हैं, यानी शिव की चर्चा, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं। शिव की चर्चा करते हैं, इसमें थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन महादेव से दया मांगना पहला सूत्र, बहुत लोग वो नहीं करते। सोचते हैं क्या कि जब समय होगा तो कर लेंगे, इसकी क्या जरूरत है, चर्चा तो कर ही लेते हैं। तीसरा सूत्र नमन करना, वो भी नहीं करते। सोचते हैं कि महादेव को क्या हम अलग से प्रणाम करेंगे तब प्रणाम होगा, महादेव की चर्चा तो करते ही हैं, प्रणाम करने की क्या जरूरत। लेकिन तीनों सूत्र के पीछे जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये 3 सूत्र क्या हैं और क्या परिणाम लाते हैं, क्या रिजल्ट लाता है, तब तक इनको करने से कोई फायदा नहीं है। अभी आपने सुना नमामि समीसान निर्वाण रूपम, पूरा सुना आपने। जिनको संस्कृत आती होगी वो समझे होंगे, लेकिन जिनको नहीं आती होगी, सुना तो सबने है, लेकिन अर्थ नहीं पता है, तो अंदर से कोई भाव भी पैदा नहीं हुआ। नमस्कारम हम कहते हैं, अगर कोई समझ गया है कि मैं प्रणाम कर रही हूँ, तब तो वो भी बदले में प्रणाम करेगा। लेकिन अगर हम कन्नड़ में बोलेंगे बिहार में जाके, तो वो कन्नड़ नहीं समझेगा, तमिल में बोलेंगे तो वो नहीं समझेगा। हम बोल रहे हैं उसको प्रणाम, लेकिन उसको अर्थ नहीं पता, तो उसके अंदर प्रणाम का भाव भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अर्थ नहीं पता है। बहुत सारी चीजों के अर्थ हमको नहीं पता। कोई अंग्रेजी बोलने लगे तब भी हम चुपचाप उसका मुंह देखने लगते हैं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बोल तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है ये नहीं पता चल रहा है। बहुत बड़े बड़े जगह पे जाइएगा, बड़े बड़े ग्रंथ की बातें सुनिएगा, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगा, बोल बहुत अच्छा रहे थे बाबा, लेकिन क्या बोले ये मेरे समझ में नहीं आया। तो जब समझ में ही नहीं आया, तो मेरे अंदर उसके लिए कोई भाव पैदा नहीं होगा। साहब के जीवन के बारे में आपने सुना अभी, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी के जीवन के बारे में जो भी सुना। क्यों हम बताते हैं उनके जीवन के बारे में? क्योंकि हजारों साल से इस सृष्टि में महादेव की बात है। महादेव जो अनेक रूपों में माने गए हैं धरती पे। रुद्र के रूप में उनकी पूजा हुई, कपालीश्वर के रूप में हुई, औढ़रेश्वर के रूप में हुई, महामृत्युंजय, नीलकंठ, त्रयंबकम, जिनको कहते हैं हम 3 नेत्रों वाले, किरात के वेश में, कितने रूपों में महादेव की पूजा होती है, अंत नहीं है, लंबी सूची है।
यानी अलग अलग रूपों में महादेव की पूजा होती है। पहले तो हमको समझना ये होगा कि आखिर शिव को गुरु बनाकर हम क्यों पुकारें। महादेव तो है, वो पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे आपके भी अनेक रूप हैं। मैं एक स्त्री हूं, मेरा नाम है बरखा। आप भी कोई पुरुष हैं या स्त्री हैं, आपका भी एक नाम है, लेकिन आप नाम नहीं है। आपका नाम कुछ दूसरा भी होता तब भी आप वही होते जो आप हैं, नाम आप नहीं हैं। लेकिन इस धरती पे इस इंसान के शरीर में आप किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के बाबा, किसी के पुत्र, किसी के मित्र, किसी के दुश्मन, किसी के पड़ोसी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ, है ना। एक ही रूप है आपका, एक इंसान है आप। लेकिन एक इंसान के मन में देखिए कितने रूप हैं, अलग अलग रूप है। अब आपके जिस रूप से जो जुड़ेगा उसको उसी रूप का लाभ मिलता है। जैसे आपका बेटा आपको पुकारता है पापा, तो आप खड़े हैं पत्नी के साथ, अभी पत्नी से बात ही कर रहे थे कि तुरंत बेटा बुलाता है पापा, तो आपका मन उसी समय पत्नी से जो बात कर रहे थे पति भाव से, उसी समय आपका मन तत्क्षण तुरंत अपने पुत्र को उत्तर देता है, क्या बेटा। तब तक बहन आती है, बहन कहती है भैया, आप तुरंत बहन को भाई के भाव से उत्तर देते हैं। यानी एक ही समय में मेरे और आपके अंदर भी अनेक रूप हैं और एक साथ उन सारे रूपों को हम सक्रिय किए हुए हैं, जगे हुए हैं, वो रूप जगे हुए हैं। तभी तो भाई बन के बोलते हैं आप, तुरंत पति बोल के बोल रहे थे, तुरंत पत्नी बन के बोल रहे थे, वो भाव जगे हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग रूपों में एक और बात है, एक और सांचा, एक और खांचा। साहब ने कहा कि जोड़ लीजिए कि शिष्य भी हैं आप, किसके, जगत गुरु शिव के। वो शिव जिसके भी अनेक रूप हैं, जैसे मेरे आपके छोटे छोटे रूप हैं, उस शिव के सारे संसार में जितने भी रूप हैं वो सारे रूप शिव के पास हैं, तभी धरती पे है। अगर वो स्त्री नहीं तो यहाँ स्त्री नहीं, वो पुरुष नहीं तो यहाँ पुरुष नहीं, वो माँ का भाव वहां नहीं होगा तो यहाँ माँ का भाव नहीं होगा। यानी धरती पे जितने भी भाव हैं, जितने भी रूप हैं, वो शिव का प्रकटीकरण है। शिव शक्तियों से जाने जाते हैं। शक्तियां जिनकी पूजा हम लोग करते हैं उनके भी अलग अलग रूप हैं। महाकाली, माँ काली के रूप में करते हैं, भगवती के रूप में करते हैं, माँ दुर्गा के रूप में करते हैं, कितने लक्ष्मी के रूप में करते हैं। लगातार 10 महाविद्या शक्तियों का प्रकटीकरण, यानी शिव की ऊर्जा जब प्रकट होती है तो वो अनेक रूपों में प्रकट होती है। उसी शिव के जिसकी मात्र इच्छा से ये सृष्टि बनी है, ये पूरी दुनिया बनी है, मात्र इच्छा से। देखिए इच्छा हम भी करते हैं, इच्छा आप भी करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा में, आपकी इच्छा में इतना ही बल है कि मैंने इच्छा की है कि मिठाई खाऊं, लेकिन इसके लिए मुझको मिठाई बनानी पड़ेगी या दुकान में जाकर मिठाई खरीदनी पड़ेगी। लेकिन शिव के पास इसकी जरूरत नहीं है। शिव इच्छा करते हैं, तरंगे पैदा होती हैं और चीजें निर्मित होती हैं। शिव ने भी इच्छा की, ये सृष्टि बनी, ये दुनिया बनी। एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये दुनिया बनी। इस दुनिया में कितनी चीजें बनी और जितनी चीजें शिव की तरफ से बनी हैं। हम लोग अभी इसी पे आ रहे हैं। अभी आप गौर करिएगा कि जितनी चीजें शिव की तरफ से दुनिया के लिए बनी हैं, वो सारी चीजें बेशकीमती है, लेकिन पैसे से उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आकाश तत्व, उसको पैसे से आप नहीं खरीद सकते।
वायु जिससे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो मेरे प्राण चलते हैं। ये इंसान का जो जीवन है हमारा इसीलिए जिंदा है क्योंकि हमको हवा मेरी नाक से ये सांस लेते और छोड़ते हैं। अगर हवा नहीं हो तो कितने भी सुंदर चीजें हो, अगर सांस ही नहीं आए तो क्या होगा? सांस ना आई है ना गई है तो मृत्यु वही मौत हो जाती है, खत्म, मामला वही खत्म। बेशकीमती है वो, लेकिन पैसे से आप उसको नहीं खरीद सकते। अग्नि भले आप उसको लाइटर माचिस से जला लीजिए, लेकिन उस अग्नि को आप पैदा नहीं कर सकते। जल जिसको बचाने की आज पूरे विश्व में मुहिम चली हुई है कि पानी बचाइए। क्यों? महादेव ने तो सबके लिए सब कुछ बनाया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उसका दोहन किया। नतीजा क्या हुआ? उनकी बनाई हुई चीज जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, पानी अगर हम ना मिले, हमको नहीं पी पाए तो क्या होगा? हमारे पास बहुत पानी है तो हमको उसका मूल्य नहीं पता, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तान में रहने वाले आदमी से पूछिए कि पानी की कद्र उसके लिए क्या है। मेरे पास अभी है तो मुझको उसकी कद्र नहीं है। जिस दिन मेरे पास खत्म हो जाएगी तब हमको पता चलेगा कि एक एक बूंद पानी कितना कीमती है। मिट्टी का तत्व, मिट्टी को हम क्या करते हैं? महादेव ने बनाया है ना। मिट्टी को, यानी इस धरती पे जहां हम बैठे हैं, इस मिट्टी को हम रौंद देते हैं, काट के इधर से उठाकर उधर फेंक देते हैं। कितने ट्रैक्टर उस पे चलवा देते हैं। धरती का सीना फाड़ के तब अनाज पैदा होता है तो हम खाते हैं, नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे? यानी शिव ने जीवन दिया, शिव ने सारे जीवन को चलाने की चीजें दी और सब कुछ ऐसे ही दे दी। वो शिव ऐसा ही है, वो ऐसे ही देता है, लेकिन हम ही उसको संभाल नहीं पाते। तो जब हम नहीं संभाल पाते और एक दिन वो चीजें जब खत्म होने लगती हैं तब हम व्याकुल होते हैं, तब हम दौड़ते हैं। वैसे ही जैसे सारी संपत्ति हम मांगते रहते हैं भगवान से, उसे मनोकामना की पूर्ति होती है। मनोकामना हम मांगते हैं, महादेव हमको बेटा दे देना, महादेव हमको नौकरी लगवा दीजिए, महादेव हमको संपत्ति दे दीजिए, खेत कुछ हो जाता, महादेव हमको सुख दे दीजिए, हमको शांति दे दीजिए। मतलब अलग अलग चीजें हम महादेव से मांगते हैं। महादेव ईश्वर के रूप में देते भी। खरीद दीजिए, पिताजी के पास पैसा है, मोटरसाइकिल खरीद देंगे, वो दे देंगे। बेटा है, मांगा है, दे दिया। लेकिन बेटा को मोटरसाइकिल चलाने नहीं आती है, मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान नहीं है। अब उस बेटा के पास उस मोटरसाइकिल का क्या उपयोग? खरीद के तो आप दे सकते हैं। मनोकामना तो महादेव पूरी कर सकते हैं, करते हैं, तभी मंदिरों में इतनी भीड़ है, तभी इतने उपासना और कर्मकांडों का बोलबाला है, तभी मंत्रों के जप है। लेकिन अगर हम सब कुछ मिल भी जाए, संभाल नहीं सके तो क्या फायदा होगा उसका? खाने के लिए हम क्या खाते हैं? रोटी ही ना, चावल ही ना, सब्जी ही ना। सोना और चांदी तो नहीं खाते। कितने भी अमीर आदमी हो, खाते क्या है? वो रोटी चावल ही खाते हैं। और सोते कहाँ है? जमीन पे ही ना। बिस्तर भी लगाते हैं तो जमीन ना हो तो कहाँ लगाएंगे? तो देखिए, महादेव से ज्ञान लेने की भी जरूरत है बहुत ज्यादा। उनके एक रूप, जगत गुरु शिव के रूप से ज्ञान मांगता है जब शिष्य, हमारे आपके जैसा सामान्य आदमी जिसको कुछ नहीं आता, कोई मंत्र का जप नहीं, कोई उपासना नहीं जानता, साधना करने बैठते हैं तो घर याद आता है, बच्चा का किताब खरीदना याद आता है, कुछ और नहीं याद आता। इस हलचल में अभी जैसे है, हम लोग हलचल में ही तो हैं। इस हलचल में, इस परेशानी में, इस झंझावात में भी अगर किसी को शिव याद आते हैं, किसी को शिव याद आते हैं, तो साहब ने कहा वही साधु है, वही ऋषि है। क्योंकि महादेव से मिलने के लिए हम लोगों ने अपने घर बार छोड़े,
अपना परिवार छोड़ा, जंगल में जाके साधना की, पहाड़ों पे बैठ के उपासना की, लेकिन महादेव नहीं मिल सके। और ये 3 सूत्रों में हम बस दया मांगते हैं महादेव से, चर्चा करते हैं उनकी और नमन करते हैं, बस इतना ही तो करते हैं। देखने में कितनी सामान्य सी चीज है, दया ही तो मांगना है, मन ही मन मांग लेते हैं। चर्चा ही ना करनी है, बात करनी है ना उनकी, तो कर लेते हैं। नमन करना है, नमः शिवाय शिव का पंचाक्षर मंत्र है, नमन कर लेते हैं। यानी एक सामान्य सी दिखने वाली घटना जो आपको पता नहीं चल रहा है कुछ भी, आप कर इतना ही रहे हैं, हम कर इतना ही रहे हैं, लेकिन मेरा मन अब क्या सोचता है, अब एक शिष्य का मन, जगत गुरु शिव के शिष्य का मन जगत स्तर पे सोचता है। यहाँ हो रही है चर्चा, दूसरे जगह हो रही है कि नहीं। अब मेरा मन धीरे धीरे सजग हो रहा है, अब मेरा मन इस बात के लिए सोचता है कि मेरे गुरु की बात कहीं और होती है कि नहीं होती है। और मन जब सोचता है तो विचार दिमाग में पैदा होते हैं, लेकिन अगर दिमाग में वो पैदा नहीं हो तो मूर्त रूप नहीं ले सकता। ये हॉल जिस दिन बना होगा, किसी ने सोचा होगा मन में कि एक ऐसा हॉल बनाते हैं, मन में दिमाग में सोचा होगा, दिमाग में ही सोचा होगा कि ऐसा ऐसा बनाएंगे, लेकिन इसके लिए उसने ज्ञान लिया और काम किया तो हॉल बना कि नहीं। लेकिन एक दिन ये हॉल किसी के दिमाग में आया था, उस दिन बना नहीं था। एक दिन आपका घर जो है, जो आज बना है, किसी दिन आपने सोचा था कि बनाएंगे। जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि जब घर बनाएंगे तो आंगन होगा, बाहर भी बरामदा होगा, हमेशा सोचते हैं जब बनाएंगे। अभी तक तो बनाया नहीं है, पता नहीं कब बनेगा। जब बनाएंगे सोचते हैं, यानी हम मन में जो सोचते हैं एक दिन वो मूर्त होता है। शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ, ये भी एक विचार है, मेरे मन में पैदा होता है, लेकिन एक दिन ये मन से, दिमाग से मेरे दिल में प्रवेश करता है। बार बार जिसके बारे में हम सोचते हैं वो एक दिन हमारे मन में बैठ जाता है। इधर कुआं होता है कि नहीं मुझको नहीं मालूम है। जैसे हम लोग जहां रहते हैं वहां कुआं तालाब होता है, इधर भी कुआं होता है, कुआं होता है। कुआं पे आपने देखा होगा कि एक पतली सी रस्सी होती है, पतली सी प्लास्टिक की रस्सी, और उसमें एक बाल्टी बंधा हुआ होता है। और कुआं के मुंडेर पे, मुंडेर कहते हैं उसको, ज्यादातर जगहों पे मैंने देखा है कि पत्थर लगा दिया जाता है, पत्थर का एक टुकड़ा लगा दिया जाता है और उसी पे उस रस्सी को लटकाया जाता है, जिससे वो बाल्टी में पानी ऊपर हम लोग खींचते हैं। मामूली सी रस्सी, प्लास्टिक की रस्सी, मामूली सी, पत्थर इतना कठोर होता है कि लोग कहते हैं कि पत्थर पे दूब उगाइएगा क्या, यानी असंभव काम अगर कोई है तो हम कहते हैं कि पत्थर पे दूब उगाने की, घास उगाने की बात हो रही है। ये उस पत्थर पे भी मामूली सी रस्सी बार बार आती है और जाती है, आती है और जाती है। रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। रसरी आती है और जाती है, लेकिन सिल पर, पत्थर पे निशान हो जाता है। हम आप तो सामान्य इंसान हैं, महादेव की सबसे सुंदर रचना, कोमल है, भावनाओं से भरे हुए हैं। दुख होता है तो रोते हैं, सुख होता है तो हंसते हैं, किसी दूसरे को देखते हैं दुख में तो दिल मेरा दुखी हो जाता है। यानी हमारा दिल तो बहुत कोमल है, भाव से भरा है। उसमें अगर हम शिव की बात करेंगे तो क्या होगा? बार बार शिव से दया मांगना, बार बार शिव की बात करना, बार बार शिव को प्रणाम करना हमारे मन में एक दिन शिव को अस्थायी कर देता है। और जिसके लिए हमारे मन में भाव सबसे ज्यादा जग जाता है, एक दिन वो मेरे जीवन में सबसे भारी होता है, बाकी सारे रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जब तक शादी नहीं हुई है
बेटा माँ बाप का बहुत प्यारा है। हर जगह नहीं होता ऐसा, लेकिन कहीं कहीं हो जाता है। अब शादी हुई है, पत्नी इतनी प्यारी मिल गई कि पत्नी के प्रेम में ऐसा डूबा कि पत्नी सबसे ज्यादा भारी हो गई और माँ बाप हल्के हो गए। अब माँ बाप बोल रहा है वो उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पत्नी ने जो कहा है उसको पूरा याद है कि मुझको क्या लाना है, क्या बुलाया है, क्या मंगाया है उसने। उल्टा भी होता है, कोई श्रवण कुमार भी होता है, कोई माँ बाप के लिए भी अपने प्राण देता है। यानी जिस चीज के लिए भी मेरा मन सबसे ज्यादा अपना समझता है जिसको, उसके लिए मेरे मन में सबसे ज्यादा भाव पैदा होता है। और बाकी दुनिया के रिश्ते रहते हैं लेकिन हल्के हो जाते हैं। हमारे साथ क्या हुआ है कि हम लोगों ने एक सामान्य जीवन जीते हुए, कोई मजदूरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई किसान है, लेकिन अपने जीवन के झंझावात में रह के भी अब दुकान पे आप बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, आप सामान बेच रहे हैं, उस बीच में कहीं से फोन आता है, भैया आइएगा, शिव चर्चा रखी हुई है। आप सामान बेच रहे हैं लेकिन आपके मन में तो शिव की बात आ रही है ना। फोन आया है बस, लेकिन आपके मन में वो बात आती है कि नहीं कि 4 बजे हमको जाना है, 4 बजे हमको जाना है। सुबह 10 बजे फोन आया है, जाना 4 बजे है, लेकिन क्या 10 बजे जो फोन आया 4 बजे तक आपको लगातार वो याद रहा है कि नहीं रहा है? रहा है, तभी ना आप 4 बजे गए हैं, नहीं तो आप क्यों जाते। आज ही हम लोग आए, हमारा मन भी कहता रहा कि जाना चाहिए, आपका भी मन हुआ कि हाँ जाना चाहिए, बैठ के जरा बात कर लेते हैं महादेव की। मन में ये बात चलती रही। 2 महीना पहले आज का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन वो 2 महीने से आपके मन में आज की तारीख घूमती रही कि नहीं? क्यों घूमती रही? क्योंकि महादेव मेरे मन में अब भारी हो रहे हैं। गुरु शब्द का एक अर्थ और होता है भारी। गुरु शब्द का शास्त्रों में जो है व्याख्या वो है जो अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं, लेकिन गुरु शब्द का एक और अर्थ होता है भारी, जो हमारे मन पे भारी है। कौन भारी है? और महादेव से आज तक हम लोगों ने सोचा नहीं था कि महादेव से हम इतना नजदीक हो सकते हैं। महादेव दया करिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आज तक ऐसा रिश्ता तो कभी बना ही नहीं किसी का। महादेव आप भगवान हैं, सबके हैं, मेरी भी बात सुन लीजिएगा। आज तक हम ये कहते रहे हैं, लेकिन महादेव आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये आज तक हमारे मन में नहीं हुआ था। ये बात इस कालखंड में पैदा हुई, किसी के विचारों से पैदा हुई थी, ये मेरे विचारों तक पहुंची है। लेकिन याद रखिए कि इस विचार में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, क्योंकि ये विचार किसके हैं, ताकत उसकी काम करती है। मंत्र किसका है, उस मंत्र में मंत्र देने वाले की ऊर्जा और मंत्र के देवता की ऊर्जा होती है, मेरी और आपकी नहीं। एक बूंद की कोई ताकत नहीं है। बूंद अगर सागर में मिल जाए तो समंदर की ताकत उस बूंद के साथ ताकत हो जाती है। हमारी आपकी कोई ताकत नहीं, हम एक सामान्य मनुष्य हैं, हमारी इच्छा में कोई बल नहीं। लेकिन जिस दिन हम अपने शिव को याद करके और ये याचना करते हैं अपने गुरु से, महादेव आपका काम नहीं हो रहा है, वहां मेरी कोई ताकत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया में, लेकिन अगर ये सोचकर हम जाते हैं और महादेव की बात करते हैं, अनजान आदमी है वो, कभी भेंट नहीं हुई है उससे, अनजान आदमी से महादेव को गुरु बना लीजिए का निवेदन करते हैं और वो गुरु बना लेता है। आपको कैसे लगता है कि ये बहुत सामान्य बात है? आपने कभी सोचा नहीं है इस पे, इसलिए आपको ये साधारण बात लग रही है। अरे मेरे कहने से या आपके कहने से कोई शिव को अपना बना लेता है और जीवन भर के लिए बना लेता है, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। जीवन भर के लिए कोई रिश्ता आपने बना लिया शिव से, मेरे कहने से? जी नहीं, मेरे कहने से नहीं। जिनकी बात है, उस बात को जो मैंने आपसे कही है, ताकत वो काम कर रही है।
हम आप शिव चर्चा करते हैं, शिव से दया मांगते हैं, शिव को प्रणाम करते हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि ये ऊर्जा, ये ताकत शिव की है, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी की है, क्योंकि ये बात भी उन्हीं तक आई थी और उन्हीं से जगत में फैली भी है। गंगा नदी के बारे में आपने सुना होगा, हम माँ गंगा कहते हैं। ज्यादातर भारतवर्ष में ये प्रचलन है कि नदी को हम कहते हैं माँ, यानी नदी पोषण देती है। पोषण यानी जीवन के प्यास बुझाती है। कहते हैं माँ गंगा, गंगा जहां से निकलती है किसी को नहीं पता कि वो कहां से निकलती है। कोई कहता है जो गंगोत्री है वहां से निकलती है, कुछ लोगों ने खोज की तो पता चला उससे भी पहले से निकलती है। और वहां जहां से वो निकलती है, वो निकलती कहां से है, आखिर वो आती कहां से है, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन गंगा जहां से निकलती है, कहा जाता है वो जगह पावन है, तभी उसको पावन कहा गया है। पावन शब्द का अर्थ होता है पवित्र नहीं, पावन का अर्थ होता है पवित्र अगर है तो अपवित्र हो सकता है, लेकिन पावन का दूसरा कोई अर्थ नहीं है, उसका विपरीत में कोई दूसरा शब्द नहीं है। पावन है ये, कहते हैं ना, ये शिव शिष्यता की पावन जलधारा है। पावन है यानी कितनी भी गंदगियां इसमें आएंगी, पावन पावन ही रहेगा। उसी तरह जिस तरह गंगा जहां निकलती है उस जगह पे वो पतली सी धारा है, पावन है, पवित्र से भी पवित्र है, पावन से भी पावन है। लेकिन जैसे जैसे वो धरती की तरफ चलती है, पैदा वहां हुई है हिमालय के एक स्थान पे, लेकिन उस हिमालय से निकली हुई गंगा जब धरती पे आती है, धरती की गंदगियां भी उसके साथ आती हैं। आपने देखा होगा, इसीलिए आज पूरे जगह पे सफाई की योजना चल रही है, गंगा की सफाई हो इसकी योजना चल रही है। इतनी गंदगियां आ गई, लेकिन क्या इतनी गंदगियों के बाद भी हम क्या कहते हैं, उसको माँ ही कहते हैं। हम क्या कहते हैं, पावन ही कहते हैं। हम अपने पूजा में किस जल का प्रयोग करते हैं, उसी गंगा जल का प्रयोग करते हैं। शिव की शिष्यता की धारा फूटी थी इस धरती पे साहब हरिंद्रानंद जी के हृदय से। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी के हृदय से ये धारा फूटी थी। जगत के लोगों में उसका विस्तार हुआ, यानी बढ़ता गया। आज सेलम में कुछ लोग हैं, लेकिन आने वाले समय में आप ही के द्वारा लाखों लोग होंगे। उस समय तक शायद मैं न हूं, शायद आप न हो, लेकिन वो लाखों लोग तो आते ही रहेंगे, क्योंकि शिव की धारा है ये। शिव की पावन जलधारा जब चलती है तो रास्ते की गंदगियों को भी समेटते हुए चली जाती है। कोई कहता है कि शिव चर्चा ऐसा, कोई कहता है वैसा, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि ये शिव शिष्यता की पावन जलधारा है। लाख गंदगियां शामिल हो जाएं, लेकिन पावन पावन ही रहेगा। मूल धारा इसकी पावन ही रहेगी। हम अपने मन की गंदगी उसमें मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस गंदगी को मिलाने से वो गंदा नहीं होगा। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, क्योंकि ये है संगोष्ठी, यानी एक छोटी सी गोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ होता है साथ बैठकर गोष्ठी करना। हालांकि बच्चों के साथ गोष्ठी करना बहुत कठिन है, ये अनुभव मेरा है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी एक दिन छोटे थे, लेकिन बच्चों को लिए हुए भी मुझको याद नहीं है कि कितनी यात्रा मैंने की होगी महादेव के काम के लिए। उसी में बच्चे कब बड़े हो गए पता भी नहीं चला। यानी एक बच्चा अभी जो है वो बड़ा होता है, इसके लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बच्चा आया है धरती पे और कब बड़ा हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। ठीक वैसे ही शिव की शिष्यता का विचार आता है, लेकिन एक दिन हम इसके लिए कोशिश करते हैं, 3 सूत्र करते हैं, लेकिन एक दिन ये तीनों सूत्र अनायास होने लगता है, अपने आप होने लगता है, और कब अपने आप होने लगता है पता भी नहीं चलता। सोने जाते हैं, नमः शिवाय सांस पे चढ़ाकर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो देखता है आदमी
कि नमस्वाय तो चल ही रहा है, उस समय भी सांस पे चल रहा है, क्योंकि शरीर आपका सोया था, मन नहीं, मन तो जगा ही था। तो उसी मन पे तीनों सूत्र करने की विधा है ये। मन जिसको अपना समझ ले उसके लिए फिर अपना सर्वस्व देता है। सबसे जरूरी है कि मन समझ ले। तो आइए अब थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे, आप लोग भी चले जाएंगे। तो हम लोग अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उस पर बात कर लेते हैं। जिज्ञासा आई? स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों की ओर से जिज्ञासा है कि शिव की पूजा और मां भगवती की पूजा से भिन्न है क्या शिव गुरु की चर्चा? कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा पहले थोड़ा समझ लीजिए। भगवान शिव की पूजा, मां भगवती की पूजा, यानी शिव की शक्ति की पूजा, इन दोनों पूजा से भिन्न है, अलग है शिव की चर्चा। जिज्ञासा यही है ना? जिज्ञासा यही है, भिन्न है यानी क्या इन दोनों चीजों में कोई अंतर है? देखिए, अंतर नहीं है। पहली बात तो हमको यही समझना होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूप हैं, जो जिस रूप से जुड़ा उनसे उसको उसी रूप का लाभ मिला। कोई अगर कपालिक है तो वो कपालेश्वर शिव की पूजा किया, शिव तो वही है, उनके रूप अलग है। कोई काल के भी काल से जुड़ता है तो महाकाल की पूजा करता है। कोई जीवन और मृत्यु का संकट आ गया है तो महामृत्युंजय की पूजा करता है, यानी रुद्राभिषेक करवाता है, महामृत्युंजय की पूजा करवाता है। यानी शिव के अलग अलग रूपों से जब हम जुड़ते हैं, पूजा पद्धति से जब जुड़ते हैं, तो उनके अलग अलग रूपों का अलग अलग प्रभाव है। शिव के जगत गुरु रूप से जब हम जुड़ते हैं तो ये कहता है कि शिव ज्ञान देते हैं और शिष्य ज्ञान लेता है। शिष्य शब्द का अर्थ ही होता है जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो, जो गुरु का आदेश माने, गुरु के आदेश के अंदर रहे, वो होता है शिष्य। अब जिज्ञासा ये है कि भगवान शिव की पूजा यानी पूजा, हमारे देश में पूजा पद्धति हजारों वर्षों की है, वैदिक काल से ही चली आ रही है। पूजा में हम सारे कर्म कांड करते हैं, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सारे कर्म कांड करते हैं लेकिन मन का भाव ही अर्पित नहीं करते, तो फिर उस पूजा का कोई अर्थ नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह हम लोग नहाकर पूजा करने जाते हैं, सुबह सुबह नहाए हैं, पूजा कर रहे हैं, फिर व्यापार करेंगे, फिर घर का काम करेंगे, बैठे हैं पूजा पे। लेकिन अब इधर की कहावत तो मुझको नहीं मालूम है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कहावत है कि बैठल बानी पूजा पे और मन बा भूजा पर। मतलब भूजा मतलब सचमुच भूजा नहीं, मतलब पूजा करने बैठे हैं, पति उधर ऑफिस जाने के लिए चिल्ला रहे हैं, बेटा अलग स्कूल जाने के लिए चिल्ला रहा है, अगरबत्ती भी चला रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि टिफिन वहां रखा है, यहाँ ये है। मतलब पूजा पे बैठे हैं लेकिन मन जो है मेरा उस समय भी उस पूजा पे नहीं है। तो इस पूजा का कोई अर्थ, कोई परिणाम आपको नहीं है, मन ही नहीं है आपका। लेकिन शिव की चर्चा में आप क्या करते हैं? शिव की चर्चा में मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं। मन ही मन, मन की गति सबसे तेज है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ बैठे बैठे हम चाहें तो दिल्ली पहुंच सकते हैं कि नहीं? मन से, मन में सोचा है दिल्ली और दिल्ली याद आ गई, मन दिल्ली पहुंच गया, लेकिन हमको शरीर से जाने में समय लगेगा। अभी यहाँ बैठे हैं, घर पे माँ बूढ़ी है, घर पे है, अभी बैठे बैठे अचानक याद आता है माँ खाना खाई होगी कि नहीं। देखिए, आप हैं यहाँ, आपका मन पहुंचा तुरंत माँ के पास। मन यानी मन एक ऐसी मशीन है जो दिखती नहीं है लेकिन विचारों को पैदा करती है।
अच्छा ये बताइए, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम लोग उसको सिखाते हैं, बउआ बताओ आई कहाँ है, आंख कहाँ है, तो वो कहता है यहाँ। नाक कहाँ है, नोज, अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलते हैं ताकि वो दोनों समझे, नाक नोज, तो वो दिखाता है यहाँ। मतलब कान, ईयर कहाँ है, हर चीज हम पूछते हैं उससे, पूरे शरीर के बारे में हम पूछ लेते हैं और वो सब बता देता है। फिर हम चित्र निकालते हैं जिसमें शरीर के अंदर की बनावट है, तो हम कहते हैं किडनी कहाँ है, दिल कहाँ है, सब पूछते हैं ना। बच्चा उंगली दिखा दिखा के बताता है। मन कहाँ है, रहता तो हमारे साथ ही है, लेकिन ये मन कहाँ है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये मन है कहाँ, रहता तो इसी में है। और ऐसा रहता है कि हमारे जीवन का हर काम उसी के अनुसार होता है। तभी ना हम कहते हैं मेरा मन नहीं है आज खाने का, मेरा मन नहीं है आज सिनेमा जाने का, मेरा मन नहीं है आज तुमसे बात करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है कि तुमसे हम बात करें। मन यानी हम मन भी नहीं है, तो ये मन है क्या? और ऐसा है वो मन कि वो जैसा नचाता है वैसा हम नाचते हैं, जैसा बोलता है वैसा हम करते हैं। सोच लीजिए उस मन का कितना नियंत्रण है हम लोगों के ऊपर। जो वो चाहता है वो हम करते हैं, और हम कहते ये हैं कि मेरा मन, कि हम करें कि नहीं करें। अहंकार इतना है कि हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं करें, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अरे आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं, आपका मन जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं हम। उसी मन पे हमेशा शरीर से अभी हम कहते हैं कि सारे लोग एकदम चुप हो जाइए तो सन्नाटा हो जाएगा, सारे लोग चुप हो जाइए तो सारे लोग अगर मुंह बंद कर लेंगे सन्नाटा तो हो जाएगा। लेकिन आपका मन भी शांत हो गया क्या? मुंह बंद करने से मन शांत हो गया? मन में तो इतने विचार पैदा हो रहे हैं कि आप पकड़ नहीं पाते हैं, तब तक दूसरा विचार पैदा होता है, उस पे सोचते हैं तब तक तीसरा। और अगर किसी विचार पे आप ठहर जाते हैं तो फिर आप उस पे काम करने लगते हैं। विचार अगर ठहर गया, घर बनाएंगे, ये एक विचार होता है, ठहर गया मन में, लंबे समय तक ठहरा रह गया, तो एक दिन वो ऐसा भाव बनाता है कि घर हम बना ही लेते हैं। लाख परेशानी होती है, बना ही लेते हैं, लेकिन विचार करते हैं कि जाएंगे, कोई कहता है छोड़िए ना, वहां कहाँ जाइएगा, चलिए ना आज इधर चलते हैं। तैयार हुए थे जाने के लिए इधर, और दूसरा आया और उसके साथ हम चले गए इधर। यानी हमारा अपने मन पे कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है। उसी मन पे जब हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, वही रसरी आवत जात है, बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। कोई विश्वास नहीं होता है तब भी कहते हैं, समर्पण नहीं है तब भी कहते हैं, एक निष्ठ नहीं हो पा रहे हैं तब भी कहते हैं हे शिव। कहते हैं, सिर्फ मन में नहीं जा रहा है, कह रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। कहते 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 एक दिन ये विचार भाव बन जाता है। जैसे पानी एक दिन भाप बन जाता है, वही पानी एक दिन और जम जाता है तो बर्फ बन जाता है। भाव भी यही है, बस वही भाव है, वही विचार। जब जम जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है, थोड़ा अस्थाई होता है, तो भाव बन जाता है। और जब भाव बनता है तो हमारा मन किसी से मिलता है। भाव, पति का भाव, पत्नी का भाव, भाई का भाव, दोस्त का भाव, दुश्मनी का भाव। लेकिन ये भी हमको समझना होगा कि भाव भी एक दिन टूटते हैं, भाव भी एक दिन टूट जाएगा। लेकिन आपने सुना होगा कि प्रेम नहीं टूटता है, भाव टूट जाते हैं। पति पत्नी के भाव टूट जाते हैं। 20 साल शादी के हो गए, तलाक होते हैं कि नहीं? तलाक होते हैं। 20 साल बाद कोई सोचता भी नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं और तलाक ले लेता है, भाव टूट गया।
बेटा माँ बाप को घर से निकाल देता है, भाव टूट गया। भाव भी टूटते हैं लेकिन प्रेम नहीं टूटता। प्रेम अगर हो जाए किसी से, यही भाव अगर घना हो गया और गहरा हो गया तो प्रेम होगा, और अगर प्रेम हो जाए किसी से तो ये प्रेम नहीं टूटता है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और प्रेम करने वाला एक तरफ हो जाता है, और जिससे वो प्रेम कर बैठता है अब उसको सारी दुनिया में वही दिखाई देता है। लैला मजनू की एक कहानी मैंने पढ़ी थी बचपन में। लैला मजनू प्रेम की जब हम का उदाहरण देते हैं तो हम कहते हैं हीर रांझा जैसा प्रेम हो, राधा कृष्ण जैसा प्रेम हो, कहते हैं ना लोग। हालांकि प्रेम के भी साकार आदर्श शिव ही है, क्योंकि शिव अपने परिवार के साथ हमेशा संपूर्ण रूपों में दिखे हैं। तो प्रेम की पराकाष्ठा भी शिव ही है। मजनू के बारे में कहा जाता है कि एक दिन मजनू लैला के इश्क में गिरफ्तार था। लैला के प्रेम में इतना मगन था कि वो दीवाना हो गया था, भटक रहा था गलियों में। लैला उससे दूर हो गई है और वो लैला के प्रेम में है। प्रेम की बात हो रही है, प्रेम में है। जा रहा है सड़क से, एक आदमी वहीं बैठकर इबादत कर रहा है, खुदा को याद कर रहा है। मजनू तो दीवाना है लैला के प्रेम में, मजनू नीचे देख ही नहीं रहा है। तो वो जो बिछाकर चादर वो बैठा है इबादत में, वो मजनू उस पर से चढ़ता हुआ चला गया। जो व्यक्ति इबादत कर रहा था वो क्रोधित हो गया, गुस्सा गया। उसने कहा कि अरे कैसे पागल आदमी हो, तुमको दिखाई नहीं देता है कि मैं खुदा की इबादत कर रहा था। इबादत मतलब प्रेम, पूजा मतलब प्रेम। हम लोग पूजा पे ही बात कर रहे थे अभी। पूजा का अर्थ होता है प्रेम, लेकिन क्या हम प्रेम करते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमको दिखाई नहीं देता है, मैं खुदा की इबादत कर रहा था और तुम मेरी चादर पर से रौंदते हुए चले गए। मजनू रुक गया, मजनू रुक जाता है और वो कहता है कि भाई, मैं तो एक लड़की है, एक इंसान है लैला, मैं उसके प्रेम में हूं, मैं बस लैला के प्रेम में हूं। तो मुझको लैला के सिवा और कुछ भी नहीं दिखती है। पत्तों को देखता हूं तो लैला दिखाई देती है, पहाड़ को देखता हूं तो लैला दिखाई देती है, रास्तों को देखता हूं तो लैला ही दिखाई देती है। मुझको तो लैला के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। ए भाई, तुम तो खुदा की इबादत कर रहे थे, तुमको मैं कैसे दिखा? तुमको ये कैसे दिखा कि मैं रौंद कर चला गया? ये दिखा तुमको कैसे? हम सभी शिव को गुरु मानने वाले लोग, हम शिव की बात करते हैं। याद रखिएगा, मेरे मनसा वाचा करुणा से मेरे गुरु का नाम होगा, या फिर मेरे ही मनसा वाचा करुणा से गुरु का नाम हम बदनाम भी करेंगे। ये दोनों चीज शिव के शिष्यों के हाथ में है। आप हम चाहते क्या हैं? क्या हम अपने गुरु शिव का नाम रोशन करना चाहते हैं? क्या हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि शिव को गुरु मानने वाले लोग कैसे होते हैं? वो रहते हैं साधारण, होते हैं साधारण, दिखते हैं साधारण, लेकिन वो होते नहीं है साधारण, वो होते हैं शिव जैसे। क्योंकि जो गुरु होगा वही न शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। गुरु शिव है तो गुरु तो अपने जैसा बनाएंगे ना हमको, आपको। हम कैसे देखते हैं कि दूसरा गुरु भाई क्या कर रहा है, दूसरी गुरु बहन क्या कर रही है? हम ये कैसे देख पाते हैं? उससे बेहतर है कि हम ये देखें कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या मैंने गलत किया है? क्या मैंने अपने गुरु के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया है? अगर मैंने किया है तो मुझको अपनी तरफ देखने की जरूरत है। और जिस दिन हम अपनी तरफ देख लेंगे, ये पूरी दुनिया में आप ही अकेले खड़े होके शिव की बात करेंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे। क्योंकि ताकत आपकी नहीं काम कर रही है, वहां ताकत शिव के शिष्य हरिंदानंद जी की काम कर रही है। और उनको ये ताकत देने वाले स्वयं शिव हैं और कोई दूसरा नहीं। अरे शिव के शिष्य धरती पे आए तो ये धरती कांप गई।
शिव के शिष्य प्रशिष्यों की लंबी सूची है। वो लोग जब धरती पे आए तो लोगों ने, दुनिया के लोगों ने कहा कि दूसरे महेश्वर हैं, ये शिव के स्वरूप हैं। लेकिन न जाने क्यों उन लोगों ने लोगों को सीधे शिव से नहीं जोड़ा। ये क्यों किया पता नहीं। हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारी आंखों ने उस शिव के शिष्य का दर्शन किया जो धरती पे आए और अपने लौकिक जीवन को जीने का उदाहरण पेश किया उन्होंने। उनके लिए शिव शिष्यता व्यापार नहीं है, उनके लिए शिव शिष्यता पेशा नहीं है, उनके लिए शिव की शिष्यता आश्रम बनाने का धंधा नहीं है। उनके लिए शिव उनके प्राण हैं, उनके प्राण बसते हैं शिव की शिष्यता में, और हमारे आपके हाथों में है वो। सोचिए, जिसके प्राण बसते हैं शिव शिष्यता में, वो हमारे आपके जैसे हाथों में वो अमानत सौंप कर गए हैं। इस अमानत को आप कितना बढ़ाएंगे, कैसे संभालेंगे? सोना और चांदी तो हम संभाल लेंगे, पैसा और खेत तो संभाल लेंगे, लेकिन शिव की शिष्यता का दान जो उन्होंने दिया है, इसको भी संभालने के लिए अपना दिल लाइए। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि अगर मुझसे मिलते हो तो दिल से मिलो, दिमाग से मत मिलो। साहब ने हमेशा कहा कि अगर मुझसे मिलने आते हो तो दिल से मिलना, दिमाग से मत मिलना, क्योंकि अगर मुझसे दिल से मिलते रह गए तो आदत बन जाएगी दिल से मिलने की, और अगर दिल से मिलने की आदत रह गई तो ये आदत महादेव से मिलने में बहुत काम आएगी। जहां दिल का मामला होता है वहां दिमाग काम नहीं करता, और जहां दिमाग का मामला होता है वहां दिल से हम लोग काम नहीं लेते। जगत को बेचकर जगत को खरीदते हैं, दुकान पे सामान बेचते हैं, पैसा मिलता है तो अपने घर के लिए राशन लेके आते हैं। जगत को बेच के जगत को खरीदते हैं, लेकिन शिव को बेचकर जगत नहीं खरीदना है। शिव के शिष्यों को यही ना पैसा कम होगा, यही ना घर छोटा सा होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? 70-80 साल के जीवन के लिए हम सोचते हैं, 70-80 साल के जीवन के लिए हम सोचते हैं, और हम कहते हैं कि कितना इकट्ठा कर लें, कितना ले लें, लेकिन क्या हम लेकर जाने वाले हैं? ये सब यही छोड़ के जाएंगे। एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, और सर पर एक छत चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कोई अगर महल बना के भी बैठता है तो रहता एक ही कमरे में है, सोता एक ही बिस्तर पे है, एक बार में एक ही कपड़ा पहनता है। इकट्ठे करते गए और लगता है जैसे कभी जाएंगे ही नहीं। लेकिन जब हमारे अपने हमारी आंखों के सामने चले जाते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं, तो उनके ही सामान को सारे लोग ऐसे बांट लेते हैं आंखों के सामने कि लगता है जैसे कोई दर्द ही नहीं है। सब सामान बांट लेते हैं तुरंत, खेत बांट लेते हैं, पैसे बांट लेते हैं, किसके अकाउंट में क्या है सब निकाल के बांट लेते हैं, लेकिन नहीं बांट पाते हैं तो वो चीज जो उसके दिल में थी, वो ज्ञान नहीं बांटा जा सकता, ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता, वहां झुकना पड़ता है। समर्पण है, ये प्रेम और समर्पण का रास्ता है शिव की शिष्यता। तो आइए हम सब शिव के शिष्य आने वाले समय में, और मेरा पूरा विश्वास है, मात्र विश्वास नहीं अटल विश्वास है ये, कि जिस तरह हम कहीं भी रहे शिव मेरे देखते हैं कि मैं क्या करूं आप क्या करेंगे, वैसे ही शिव रूप है वो आज शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी, वो हम सबको देखते हैं कि उनके गुरु भाई गुरु बहन शिव की शिष्यता के साथ क्या कर रहे हैं। आप कभी किसी दिन अकेले में भी होइएगा तो ये सोचिएगा कि क्या जो साहब ने हम पे विश्वास किया है हम उस विश्वास पे खरे हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो प्रसन्न हो जाइएगा, क्योंकि अगर महादेव का काम आपने किया है तो उसका रिजल्ट आपको इसी उम्र में, इसी जीवन में कब मिल जाएगा आपको पता भी नहीं है। हम चाहते क्या हैं? शिव को जो चाह लेता है वो दूसरी चीज नहीं चाहता। जो शिव को चाहा है वो शिव के सिवा क्या चाहेगा। जब सबसे सुंदर चीज मेरे पास हो तो हम दूसरी चीज क्यों देखें। जब सबसे सुंदर जीवन हो
तो हम दूसरे जीवन की तरफ क्यों देखें। तो निवेदन है ये आप सभी से और अपने आप से भी, क्योंकि शिव की चर्चा स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से आप्लावित करे, इसके लिए करनी चाहिए। सिर्फ इसके लिए नहीं कि हाँ इससे कोई आपको सम्मान दे देगा, क्योंकि जगत सम्मान जब देता है ना तो अपमान भी देता है। तो न सम्मान लीजिए, नहीं लीजिएगा सम्मान तो अपमान क्या देगा। शिव के शिष्य का मान क्या, शिव के शिष्य का अपमान क्या। हाँ उसके गुरु का सम्मान होना चाहिए, इसी में उसका सम्मान है। तो हम सभी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव के लिए कार्य करें, जितना ही कर सके, 1 घंटा भी कर सके तो उतना ही करिएगा, लेकिन करने की कोशिश करिएगा। बस इतना ही निवेदन है, प्रार्थना है। हम भी लौट जाएंगे आज, आप भी अपने घर को लौटिएगा, लेकिन ये समा हम भूल न जाएं, ये बातें हम भूल न जाएं, क्योंकि ये सारी बात मेरी नहीं है, उनकी है, जिनका संदेश लेकर आज हम भी आए हैं। और आप भी किसी के पास जाइएगा, क्योंकि आप अब किसी के पास जाइएगा, आप शिव की बात लेकर जाइएगा, आप साहब हरिंदरानंद जी की बात लेकर जाइएगा और वो व्यक्ति शिव की तरफ चलेगा। हमारे कुछ बोलने से या हमारे कोई बर्ताव से कोई अगर शिव की तरफ चलने से रुक जाता है तो ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक अपराध होता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा इस बात पे बहुत गौर करना चाहिए कि हम किसी से क्या बोलते हैं। शब्द है ये, मन वचन और कर्म क्या है शिव के शिष्य का। जो उसके मन में हो वही उसके मुंह से निकले, जो उसके मुंह से निकलता हो वही उसके आचरण में दिखे। एक शिव के शिष्य का यही लक्षण होता है। तो हमारे बोली से, क्योंकि बोली एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी को अपना बना भी सकते हैं और किसी को अपने से दूर भी कर सकते हैं। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द चले बाण। शब्द ही है वो, लेकिन एक शब्द प्रेम की तरह मरहम लगाता है और एक शब्द घाव बना देता है। घाव जो दिल पे लग जाते हैं तो फिर वो कभी खत्म नहीं होते। इसलिए बहुत सोचकर किसी से बात करिए कि शिव की तरफ चल सके, ऐसी बात करिए। शिव की तरफ चलने से रुक जाए, ऐसी बात ना करें हम लोग। महादेव का काम बढ़े, हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। शिव सबका कल्याण करे, शिव की दया बरसती रहे। यही प्रार्थना अपने गुरु शिव से है, यही प्रार्थना अपने साहब और दीदी मां नीलमानंद जी से है और यही प्रार्थना आप सबों से है। हम अब विदा लेते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम।